नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों 9वें दिन के टारगेट के बारे में कि आपको 9वें दिन में कौन सा टारगेट कंप्लीट करना है। और जो मेरे मित्र मेरे साथ साथ टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जब टारगेट धीरे धीरे ख़त्म होते हैं तो दिमाग पे से बोझ उतरता है और एक कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप होता है। ठीक है, जो आप टाइम बेस्ड स्टडी करोगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों 9वें दिन के टारगेट में ये तो आपको पता ही होगा कि हम 3 सब्जेक्ट कर रहे हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन सी चल रही हैं अपनी? एक तो जियोग्राफी चल रही है, एक पॉलिटी चल रही है, एक अपनी जनरल साइंस एंड टेक चल रही है। ठीक है, तो और इस महीने के अंदर, जुलाई महीने के अंदर अपन तीनों सब्जेक्टों को ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर अगस्त के अंदर 3 करेंगे और फिर उसके बाद जो है, और छोटे छोटे टारगेट दूंगा मैं आपको। और हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रीलिम्स वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टारगेट दे रहा हूँ, मेंस वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट नहीं दे रहा। अभी मेरा पूरा फोकस प्रीलिम्स है। ठीक है दोस्तों, तो अपन कर रहे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में कर रहे हैं अपन मानसून। तो मानसून के अंदर आज अपन को जो करना है वो पश्चिमी विक्षोभ करना है, मानसून पूर्व वर्षा करनी है। मानसून पूर्व वर्षा का मतलब जो आपने सुना होगा, काल वैसाखी क्या होता है, चेरी ब्लॉसम क्या होता है, ये सारी जो वर्षाएं हैं जो हैं वो मानसून के पूर्व की वर्षाएं हैं। ठीक है मित्रों, उसके बाद अपन को करना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सा? जो मानसून अभी चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर आया है, केरल से प्रवेश करा है, जिसने केरल से प्रवेश करके और पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। 2 इसकी शाखाएं हैं, एक बंगाल की खाड़ी की और दूसरी है आपकी अरब सागर की। ठीक है, तो पूरा करना है, उत्तर पूर्व का मानसून करना है और भारत में वर्षा का वितरण किस तरह का है वो करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा समय लेगा नहीं आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले सब्जेक्ट पे। अगली सब्जेक्ट पे हमने क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो जितने भी प्रश्न होते हैं ना, तारांकित, अतारांकित, महत्व का, राज महत्व का, इस तरह के जो संसद से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं संसद में, वो करने हैं आपके। जितने भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं, जैसे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा के लिए प्रस्ताव, तो इस तरह के जितने भी प्रस्ताव होते हैं एक आपको ये करने हैं। ठीक है मेरे मित्रों, उसके बाद आपको करना है लोकसभा के भंग होने पर विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे लोकसभा भंग हो गई, कोई विधेयक लोकसभा के अंदर पारित हुआ है, राज्यसभा के अंदर बना हुआ है और ऐसे में लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा तो कभी भंग होती नहीं है। ठीक है, तो उस विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अभी आपकी मान लो कोई भी विधेयक राज्यसभा के अंदर से पास हो गया परंतु लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो ऐसे में लोकसभा भंग हो गई, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ हैं, विधेयकों पर क्या प्रभाव रहेंगे वो आपको करना है। फिर आपको संसद सदस्यों के जो हैं विशेषाधिकार होते हैं वो करने हैं। जो आपके एमपी होते हैं, एमपी, उनके क्या करने हैं आपको? विशेषाधिकार। मध्य प्रदेश नहीं, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके विशेष अधिकार वगैरह क्या हैं, उनके बारे में आपको याद करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे से ढंग से रट्टा मारना है। अब आप पढ़ोगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में अपन जैव प्रौद्योगिकी कर रहे थे और जैव प्रौद्योगिकी का आज अंतिम चरण है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। ठीक है, पहला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो इंसुलिन का निर्माण जो हुआ है, एमिनो एसिड्स का, नए नए एमिनो एसिड्स उनका निर्माण होता है, ये इस तरह के अनुप्रयोग। कृषि के क्षेत्र में अनुप्रयोग, जैसे बीज वगैरह, उर्वरक वगैरह, बीज किस तरह के, बीटी कपास वगैरह, बीटी बैंगन वगैरह, उस तरह की चीज़ें। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और उद्योग के क्षेत्र में, लॉन्ड्री के क्षेत्र में, डेयरी उद्योग वगैरह, इसमें जैव जो है प्रौद्योगिकी उसका कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है और एक आपके पर्यावरण के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग किया जा रहा है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 से ढाई घंटे के अंदर ये भी सिलट जाएगा। तो टोटल 8 से 9 घंटे का टारगेट देता हूँ दोस्तों मैं आपको, बहुत ज़्यादा नहीं देता, और हो सकता है 7 से 8 घंटे में ही हो जाए अगर आपने पहले एक बार पढ़ भी रखा है तो। और उसके बाद आप अपने करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए। करंट अफेयर के लिए मित्रों मैंने एक सीरीज शुरू कर दी है, नेशनल और इंटरनेशनल वाले की। शुरुआत में साइंस एंड टेक से ही की है, तो पहला पार्ट उसका अपलोड हो चुका है। इसी तरह से पहली सीरीज में अपन लेके आएंगे साइंस एंड टेक, दूसरे नंबर वाली में चलेगी आपकी इकोनॉमिक्स, उसके भी 2-3 पार्ट करूंगा 1-1 घंटे के, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करूंगा।
और उसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट, और उसके बाद आएंगे खेल। मेनली यहीं से करंट अफेयर का प्रश्न बनते हैं, बाकी तो आप कुछ भी पढ़ते रहिए, कोई ज़्यादा मतलब है नहीं मेरे हिसाब से। और इसके बाद भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट बचेगा तो एक अलग से सीरीज़ लगा के उसका भी मैं एक वीडियो बना के करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से आपके आते रहेंगे, और आपका सुजस अब 2-3 दिन के शायद गैप के अंदर में लेके आया करूँ, क्योंकि आपका उतना समय नहीं रहे। और कोशिश करूँगा अगर रोज़ हो जाएगा तो रोज़, क्योंकि मुझे दूसरे भी नोट्स बनाने हैं ना आपके, जो करंट अफेयर वाली सीरीज शुरू की है उसके भी। तो मेरे मित्रों, अब मिलते हैं आपसे नए दिन के टारगेट के साथ में नई वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो के ऊपर। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।